हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां पे हम कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स के बारे में बात करेंगे। कंसिस्टेंसी इज रियली एन अमेजिंग थिंग। इफ यू फाइंड अ स्टॉक विच कंसिस्टेंटली कंपाउंड देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सो एक पैसिव इन्वेस्टिंग का मजा तभी है दोस्तों जब आप एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर में इन्वेस्टेड हो। और ऐसे ही दो वेल्थ क्रिएटर स्टॉक्स मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। बट वहां जाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड एक बहुत ही कॉमन सा फिनोमेना है जो आजकल आपने भी महसूस किया होगा कि आज जो कंटेंट बन रहा है, जनरली मैं यूट्यूब की बात करूंगा, वहां पे जो कंटेंट है वो एक वीक के बाद स्टेल हो जाता है, उसमें कुछ बच नहीं जाता है। मैं मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं। देयर आर एक्सेप्शंस एंड साधन ट्राई टू बी दैट एक्सेप्शंस। द व्यूअर्स है वो शॉर्ट टर्म कंटेंट की डिमांड कर रहे हैं। सो जो वीडियो जो बन रहे हैं उसमें शॉर्ट टर्मिज्म इनबिल्ट रहता है। सो इसीलिए वो एक वीक के बाद उसमें कुछ बचता नहीं है देखने के लिए। और बट दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विथ वॉट एन इन्वेस्टर शुड डू। ये एक फिनोमेना है, उसको काउंटर कैसे किया जाए, एज ए इन्वेस्टर कैसे काउंटर किया जाए, बिकॉज वी कैन नॉट शिफ्ट आवर पोर्टफोलियो एवरी वीक। We need to have a stock which can grow consistently, that can compound over a long period of time. So यहाँ पे एक mental model जो नसीम तलेब का है. Nassim Taleb is famous for his two most prominent works. One is Anti-Fragile and Black Swan. So Black Swan के author का कहना है कि there is something called Lindy effect. Lindy effect क्या कहती है, जो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है what I just said to you. लिंड इफेक्ट कहती है कि अगर कोई कंटेंट या कोई चीज या कोई फिनोमेना अगर उसकी हिस्ट्री लॉन्ग हिस्ट्री है तो उसका फ्यूचर भी लॉन्ग है। इन अदर वर्ड, लिंड इफेक्ट स्टेट्स दैट इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेंडेंसी, मतलब नंबर बेस्ड एक ये टेंडेंसी है विच हैज बीन प्रूवन ओवर द नंबर्स दैट थिंग्स विथ लॉन्गर पास्ट बिहाइंड देम हैव लॉन्गर फ्यूचर अहेड। सो ये बेसिकली इस वीडियो की थीम से मैच कर रही है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू कंसिस्टेंट कंपनीज विच आई हैव हैड इन माई पोर्टफोलियो फॉर लास्ट 3 years एंड दे हैव डन फैंटास्टिकल, और उनके गाइडेंस भी उतने ही अट्रैक्टिव आ रहे हैं। सो इट इज देयर इज नो रीजन आई शुड सेल दोज स्टॉक्स। सो आई एम काइंड ऑफ शेयरिंग माई family silver with you, because these are the stocks which I'm not going to trade for any story whatsoever it may be, and why I'm so bullish about it you will just know in couple of minutes. तो पहला स्टॉक है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग नेम है, it start with the A and this company is a market leader in infrastructure field. It's one of the unique market leader और ये काफ़ी सालों से मार्केट लीडर है। एंड द मेन थीसिस व्हाई आई इन्वेस्टेड इनटू दिस स्टॉक वाज दैट दिस इज अ मार्केट लीडर एंड विच इज competing against MNCs, but because of their frugality and their approach, their Indianness, because of their approach of, maybe we can loosely say that जुगाड़, कि जुगाड़ टाइप का उनका अप्रोच रहा है। R&D उतने डीप में जाके नहीं करती है ये। तो पहले मैं वीकनेस बता देता हूँ कि दिस इज नॉट एन R&D ड्रिवन कंपनी, बट इट इज अ कंपनी विच अंडरस्टैंड द इंडियन रियलिटी एंड दैट्स व्हाई दिस इज मार्केट लीडर। एंड इसका स्टॉक प्राइस देख करके आप चौंक जाएंगे। वी हैव इन्वेस्टेड एट 164 रुपीज and it has hit an all-time high of 1695, so which makes it a 10 bagger. So staggering 900% return over just 2.5 years. That's the track record. Some of you might have guessed it by now. This company is Action Construction Equipment. ACE एक मार्केट लीडर है मोबाइल क्रेन बनाने में। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनका 63% मार्केट शेयर है इन क्रेन सेगमेंट, एंड दैट मेक्स इट यूनिक। ये 4 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। वन इज क्रेन्स, सेकंड इज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, थर्ड इज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड फोर्थ इज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। सो इन अ नटसेल इट इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम द राइज ऑफ इंडिया। अगर मेक इन इंडिया बढ़ता है तो इनका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बेहतर ज़्यादा सेल होगा, और अगर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करती है तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और क्रेन मैन्युफैक्चरिंग वुड ग्रो। सो इट्स अ क्लियर कट इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिशियरी एज वेल एज विथ अ ट्विस्ट ऑफ अ मेक इन इंडिया बेनिफिट्स। So that makes it complete. To certain extent agri में भी हैं, but agri में they are not making big money. So I should disclaim that this one should not get attracted by their positioning into agriculture segment, because agriculture segment, agri equipment का segment जो है वो काफ़ी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाला है, जहाँ पे ये they are not making much money. Where are they making money then? They are making money in cranes, जहाँ पे 70% of revenue they are getting from crane segment, and 80% of their operating profit EBIT
is coming from crane segment. So crane segment becomes really interesting for this company, and this company is going into bigger size crane, जैसा इन्होंने November 23 के कॉन कॉल में बताया है. We have to wait what kind of new products they are going to launch, but this company has also positioned itself into defense also. So Make in India को भी ये कंपनी काफ़ी एक अलग तरीके से अप्रोच कर रही है, और they are liaising well with the government and they have been present everywhere. So wherever I go on roads, whenever I drive, I see action cranes, ACE लिखा हुआ क्रेन आपको कहीं भी किसी भी नॉर्थ इंडिया में तो डेफिनेटली मिल ही जाता है, ईस्टर्न इंडिया में भी मैंने इसे काफ़ी प्रोमिनेंटली नोटिस किया हुआ है. दोस्तों आप नंबर्स भी स्क्रीन पे देख सकते हैं दैट दे हैव बीन इंक्रीजिंग देयर ऑपरेटिंग मार्जिन, दे हैव बीन इंक्रीजिंग देयर टॉप लाइन. But one interesting thing which we look at is the shift in return on invested capital. साधन ROIC shift. इसका मैंने आउटपुट आपके सामने शेयर किया हुआ है. ये हमारे प्रोप्राइटरी टूल से डेवलप किया हुआ एक आउटपुट है जो हमारे एक्सेल में ऑटो कैलकुलेट हो जाता है. सो इफ़ यू रियली वांट टू इक्विप योर सेल्फ विथ टूल्स लाइक दिस, देन कंसिडर ज्वाइनिंग साधन मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे मैं ये एक्सेल शेयर करता हूँ अपने मेंटीज़ के साथ. ऐसे ही एक्सेल का आउटपुट है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है 2021 में 17% की ROIC पे थी, और वो जो उनका मिक्स था उसमें वो ऑपरेटिंग मार्जिन 7 और 8 के बीच में था, नो पैट मार्जिन जिसे कहते हैं. बट उनका इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर जो था वो 2 के करीब था, आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले. बट ओवर द पीरियड दे हैव इंक्रीज द वेलोसिटी which is represented here as a invested capital turnover. मैं अपने mentees को बताता हूँ कि companies who are increasing their margin are good, and companies who are increasing their velocity are also good. So this company is benefiting on in terms of increase in velocity, एंड मार्जिन भी इन्होंने मेंटेन किया हुआ है. मार्जिन के बारे में भी गाइडेंस भी जो आ रही है वो भी सिमिलर लाइंस पे है, दैट दे आर सेइंग दैट दे विल मेंटेन द मार्जिन. सो दे आर नॉट, एज आई सेड, दिस इज नॉट एन R&D ड्रिवन कंपनी. तो वहाँ पे ये मार्जिन में एक्सपेंशन इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है. बट हाँ, दे आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विथ डिफेंस सेक्टर, दे आर क्रेन्स गेट यूज इन टू विंड सेक्टर, वहाँ पे इनको थोड़ा थोड़ा जो मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा. बट दिस कंपनी इज मेनली अ टॉप लाइन ड्रिवन कंपनी. सो एज आई सेड, दिस कंपनी इज बेसिकली इन अ ग्रोथ फेज ऑल्सो, और इस कंपनी की गाइडेंस काफ़ी अट्रैक्टिव है. एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो दैट सम कंपनीज आर गुड, हैज़ डन वेल एंड आर एक्सपेक्टेड टू डू रियली वेल, इक्वली वेल. एंड इसीलिए मैंने इसकी Q2 FY24 के कॉन कॉल एक्सट्रैक्ट को पढ़ा, और उसमें उन्होंने गाइडेंस दिया था कि they are expecting a growth of 25% at least in crane segment, which is the major segment for them, and growth of 50% in construction equipment. I mean, they are really bullish on real estate in a way, because real estate में उनके टावर क्रेन यूज होते हैं. एंड इफ आई लुक अराउंड इन माई अपार्टमेंट तो वहाँ से भी मुझे एस का एक क्रेन दिख ही जाता है जो कि टावर क्रेन है. सो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इज लीडिंग द ग्रोथ एक्चुअली, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बट यस और फॉर द नंबर सेक. व्हाट आई डू, जब मैं किसी कंपनी की कॉन कॉल को पढ़ता हूँ तो मैं उसको चेक करता हूँ कि उन्होंने गाइडेंस जो दी थी वो आर दे वॉकिंग द टॉक और नॉट, वो कहीं जा कर के वो मीट हो रही है रियलिटी से या फिर सिर्फ हवा में बात हो रही है. तो इस कंपनी ने जो 15 से 20% का ग्रोथ गाइडेंस दिया था मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स में एंड एग्रीकल्चरल सेगमेंट में. सो 9 मंथली नंबर आ चुके हैं, तो 9 मंथली डेटा हमारे पास अवेलेबल है वॉल्यूम का. सो क्रेन्स में उन्होंने 25% बोला था, 32% का 9 मंथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, यानी 4600 नंबर्स ऑफ क्रेन्स बेचे थे, अब वो 6100 क्रेन्स बेचा है, 32% अप. मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जिसमें कि फोक लिफ्ट जैसी चीज़ें आती है जो कि शॉप फ्लोर पे यूज होती हैं, वेयर हाउस में यूज होती हैं, उसमें भी 16% का ग्रोथ है, एज सजेस्टेड बाय द मैनेजमेंट इन प्रीवियस कॉन कॉल दैट इट वुड बी 15% प्लस. सो द मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक, नंबर्स आर कमिंग अप एज दे सेट. सो दैट्स वाई इनका Q3 का गाइडेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है. So let's look at what they said in Q3 24. They are saying that they are revising the guidance from 25% in crane segment to 32%. So 32% growth, which is a huge upside from 25% if we see, because 32% का उन्होंने 9 मंथली में ग्रो किया हुआ है, उसी को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है that next 3 years they will be growing at 30% plus in crane segment and overall consolidated basis पे 32%, which would be actually construction equipment would grow at 50%. 15% से अगर एग्री ग्रो करेगा तो ओवरऑल consolidated basis पे ये 32% से ग्रो करेंगे.
सो नंबर्स टर्म से बात करें तो ये FY23 को इन्होंने बेस बनाया हुआ है। वहाँ पे इन्होंने FY23 में दे हैड डन 2200 करोड़ ऑफ नंबर। दे आर सेइंग कि FY26 तक ये 4400 करोड़ करेंगे और पॉसिबली बाय FY27 दे विल हिट द नंबर ऑफ 5600 करोड़। दिस इज अ प्योरली अ मैनेजमेंट गाइडेंस एंड इट्स अप टू यू टू हाउ मच वी टेक। सो बट इफ फॉर अ मोमेंट इफ यू टेक द मैनेजमेंट गाइडेंस, हालांकि इन्होंने कंपनी ने काफ़ी दे हैव मोस्टली वॉक द टॉक, सो आई कैन टेक दैट गाइडेंस विथ लिटिल बिट ऑफ पिंच ऑफ सॉल्ट। सो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट जानने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखलाना चाहूँगा जिसे मैं कहता हूँ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। एक्शन कंस्ट्रक्शन की डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो ये बताती है कि अगर टॉप लाइन में X% का ग्रोथ होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी में कितने % का ग्रोथ होगा। सो वो रेशियो is on an average about 2.7 times। 2 साल से ये 200 plus का नंबर है, which means that अगर they will grow their top line with 30%, then easily it will translate into 60% of growth in bottom line। So that's why I'm really excited about this company। दोस्तों साधन ने एक नया चैनल मेंबरशिप स्टार्ट किया है जिसमें कि आप बन सकते हैं मेंबर थ्रू यूट्यूब चैनल एंड यू कैन सी द चैनल। हमारे चैनल के लोगों के बगल में एक ज्वाइन का बटन आता है, वहाँ आप जाकर के एक्सप्लोर करें कि हमारे पास 2 चैनल मेंबरशिप ऑप्शन है, साधन प्रो एंड साधन प्राइम। तो साधन प्रो में एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिलेगा, साधन प्राइम में आपको एक्सक्लूसिव वीडियो के अलावा आस्क मी एनीथिंग सेशन भी होगा, साथ ही साथ सम action oriented post would be there exclusive for members। So if you have benefited from Sadhan in any manner, then please do a try। This will support our channel and this will actually above all it will support honest research and honest and independent research focus for retail investor। So if you really want that startups and financial education literacy initiative like Sadhan should flourish, then you should support monetarily, because ultimately money is needed for us to grow and for us to give you quality content, and that's why support us by becoming a member, and that will definitely benefit you in your journey। Do check out the link just close to the channel name, and you can find the link in description also to join the channel membership। Thanks। Let's take this map forward and talk about another company which is following the similar pattern of consistency and फ्यूचर गाइडेंस में भी कंसिस्टेंसी हम डिराइव कर रहे हैं, एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो मार्केट लीडर। एंड साधन पे हमने इस पे 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। और इट इज़ एक्चुअली इन अ वाटर सेगमेंट, वी पिक जस्ट वन स्टॉक इन वाटर सेगमेंट एंड यू नो इट इज़ जैस इंजीनियरिंग। हमारी एंट्री इसमें 500 के से कम पे हुई थी और आज के डेट में इसका प्राइस जो है ऑल टाइम हाई इज रफली 1917। सो रफली 4x हो गया है इन 2.5 ईयर्स, और अभी ये 1750 के प्राइस पे अवेलेबल है। इसमें ऐसी कोई बात है जो हमने एक्शन में देखी। लेट्स डू आवर होमवर्क एंड फाइंड आउट व्हाट जैस इज अप टू। तो सबसे पहले ब्रीफली जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है और दे आर न्यू टू द साधन, उनके लिए ब्रीफली मैं बता दूं कि दिस कंपनी इज ब्रांड इन वाटर treatment segment. It's a prominent manufacturer of equipment for water system and industrial plants. They offer comprehensive solutions for design to testing, and they lead the industry in India, and also this company is an export play, which Action is not. So this is in a way structurally it is better than Action in terms of, क्योंकि Action में जो export है वो marginal है, 5-6% 10% टाइप का नंबर होता है, but this company does a significant portion of export, more than 50% का एक्सपोर्ट करती है कंपनी। हालांकि ये कंपनी किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में लोकेटेड नहीं है, किसी बड़े शहर में लोकेटेड नहीं है, ये एक छोटे से शहर इंदौर को रिप्रेजेंट करती है। मैनेजमेंट इज सुपर सेवी, आई रियली लाइक द मैनेजमेंट, एंड 1-2 वीडियो तो मैंने सिर्फ इस मैनेजमेंट के बारे में बनाया हुआ है कि आप जरूर देखें। एक छोटा सा वीडियो है जो मैनेजमेंट क्वालिटी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, आप जरूर देखना उसको to know better about the management, and they always had walk the talk. That video will tell you how. So talking about their products, so they are making products into water intake system, heavy fabrication gates, and they are making screening equipments। तो जो वाटर प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट इनके यूज़ होते हैं जो स्क्रीन आउट करते हैं, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है। They make gate walls which are proprietary in a way. So this company is different from ACE because this company has a strong R&D, and they have grown by acquiring companies
जो कि खराब कर रही थी, बट दे हैव अ गुड नेम, बट ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन उनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं रहे। तो ऐसे ही इन्होंने रिसेंटली एक अमेरिका में एक कंपनी को एक्वायर किया था, रिसेंटली नहीं 3 साल पहले एक्वायर किया था, और उसको उन्होंने सक्सेसफुली टर्न अराउंड कर दिया है। सो दिस कंपनी इज वेरी बुलिश इन इट्स आउटलुक इन यूएस ऑल्सो एज वेल एज इन इंडिया ऑल्सो। सो अब इस कंपनी के फाइनेंशियली थे हमने जो साधन ROIC शिफ्ट मैकेनिज्म से इसे देखें तो FY 2020 में ये 15% ROIC पे थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल वॉज नॉट ग्रेट, इट वॉज अ नॉर्मल ROIC टू बिगिन विथ, बट 2023 में उन्होंने अपनी मार्जिन को फ्रॉम 10% ऑफ NOPAT मार्जिन, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट्स अ फुल फॉर्म ऑफ NOPAT, वहाँ से बढ़ा करके 15% के करीब लाए हैं। और इसके कारण इनकी जो ROIC हैज़ ग्रोन फ्रॉम 15% टू 21%। सो एक डिजायर्ड डायरेक्शन में ROIC शिफ्ट है विच वी रियली लाइक। एनी राइटवर्ड एंड अपवर्ड शिफ्ट इज एक्चुअली व्हाट विल लुक फॉरवर्ड टू। हालांकि वेलोसिटी में इसमें इंक्रीज नहीं हुआ है, बट नाउ इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज कंपनी ने जो गाइडेंस दी है उसमें दे आर सेइंग दैट दे विल इंक्रीज द सेल्स विद अ फेयरली हाई कैगर। सो व्हाट इज देयर गाइडेंस, लेट्स हैव अ लुक। सो अभी रिसेंटली 10 दिनों पहले उन्होंने एक BSE पे एक डॉक्यूमेंट फाइल किया था, 1 पेज का डॉक्यूमेंट है जो सिंपली ये बोलता है कि हम लोगों ने 50 साल पूरे कर लिए हैं और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 500 करोड़ हो गई है FY 24 में। पहले 500 करने में 50 साल लगे, बट इंटरेस्टिंगली दे आर सेइंग दैट नेक्स्ट 500 करोड़ वुड जस्ट कम बाय इन नेक्स्ट 5 years. So FY 29 में they are very bullish that they will get a 1000 crore number, which looks very high number, but statistically अगर as a financial analyst this number doesn't look great. 5 years में डबल होना is actually 15-16% CAGR. So why I am into this stock? Why this stock has done so well? Stock का CAGR तो around 30-40% का है, and top line का CAGR we are expecting 15%. That is the guidance. एंड द कंपनी, दैट इज सेकेंड मैटर कि उनकी कंपनी ने जो भी गाइडेंस दिया है अभी तक उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, उसको मीट किया है। आई हैव बीन विटनेस ऑफ दिस मैनेजमेंट टॉक एंड डिलीवरी। बट कीपिंग दैट असाइड कि क्यों एक कंपनी में इन्वेस्ट करे जो सिर्फ 15% ग्रोथ का गाइडेंस दे रही है, तो उसके लिए वी नीड टू गो अ बिट डीपर एंड वी लुक एट DOL, द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बिल्ट इनटू दिस कंपनी। तो जैश की जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है ये अराउंड 2 के करीब रही है, यानी टॉप लाइन अगर 15-16% से बढ़ेगी तो बॉटम लाइन विल डेफिनेटली ग्रो बाय 32-33%। एंड दिस कंपनी इज टर्निंग अराउंड एंड दे हैव सक्सेसफुली टर्न अराउंड। सो इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। DOL इज़ मोर देन 2। और ऑल्सो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सिंस ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनीज को एक्वायर करती है तो उनके साथ अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस भी होते हैं। सो इनको टैक्स आउट को उसके बाद कम होता है। जब ये प्रॉफिट बनाती है तो टॉप लाइन X से ग्रो करेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2X से ग्रो करेगा, तो टैक्स विल नॉट ग्रो एट 2X बिकॉज इनके कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं। तो अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस के कारण इनकी EPS जो है दैट विल डेफिनेटली ग्रो फ्रॉम 30% beyond because of unabsorbed losses. So that's the small thing which I shared with you, which I think would be helpful for you to figure out कि earning per share क्या growth क्या होगा. So EPS growth अगर अच्छा होगा तो it would command a better PE. So that's in short about JAS Engineering and about Action Construction. So let me know आपको ये वीडियो कैसा लगा और मुझे बताएं कि आप किस सेगमेंट के बारे में पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड अ पॉडकास्ट विच वॉज लव्ड बाय द ऑडियंस अबाउट डेटा सेंटर. सो इफ यू हैव some sector preference in mind, then let me know in the comment and see you guys in the next video. Thanks for watching.